प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र वचन में कैसे समस्याएं हमारे लिए आशीष में बदल जाती हैं। आज हम कुछ ऐसी समस्याओं में हो सकते हैं, पर मैं आपको पवित्र वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि कैसे ये समस्याएं हमारे आशीषों में बदल जाएंगी। पवित्र वचन में जब हम रोमियो उसके 8 के 28 को पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ यूं लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। तो प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, हम उसके चुने हुए हैं, तो कोई भी समस्या हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगी। बाइबल में से 4 बातों को हम सीखेंगे, कैसे समस्याएं हमारी भलाई में बदल जाती हैं। नंबर 1, परमेश्वर हमारी समस्याओं को हमें डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहली सदी की कलीसिया को जब हम देखते हैं तो उनको यह निर्देश दिया गया था परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और वो गवाह तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और धरती के छोर तक होगे। पर हो क्या रहा था, 1 अध्याय से लेकर अध्याय 7 तक ये प्रेरितों की जो मंडली थी, जो कलीसिया थी, वो यरूशलेम में रहकर ही सुसमाचार प्रचार कर रही थी, या यूं कहें तो यरूशलेम के आसपास ही घूमकर ये चर्च की स्थापना को करना चाहते थे। पर इंटेंशनली परमेश्वर ने उनके बीच में सताव को होने दिया। हम अध्याय 8 का पहला वचन देखते हैं तो यहां पर कुछ ऐसा लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा सताव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। तो यहां पर परमेश्वर ने अलाउ किया है सताव को। तो यरूशलेम की कलीसिया पर सताव इसलिए हुआ कि वो दूसरे जगहों पर भी जा सकें। जैसे पवित्र वचन में पहले प्रेरितों को यह आगे दी गई थी कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, धरती के छोर तक। तो ये जो 8वें अध्याय में उनके ऊपर सताव आया है, ये परमेश्वर ने होने दिया। तो इसी सताव, इसी समस्या के चलते जो पहली सदी का चर्च था उसकी ग्रोथ होने लगी। वो तितर बितर हो गए दूसरे राज्यों में भी, जैसे अभी हमने पढ़ा है यहूदिया और सामरिया में भी वो पहुंच गए, और वो धीरे धीरे धरती के छोर तक, कोने तक ये कलीसिया का ग्रोथ होने लगा। तो कभी कभी इसी तरह से मेरे और आपके साथ भी जब हमारे साथ समस्याएं आती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं, तो आप यदि मसीह पर भरोसा रखते हैं, आप उसको प्यार करते हैं, परमेश्वर को, आप उसके चुने हुए हैं, तो ये जान लें कि ये समस्या आपको नए लेवल में ले जाने के लिए आई है। हम सब बैंडेड को इस्तेमाल करते हैं। बैंडेड की जब आविष्कार हुआ था तो बैंडेड का आविष्कार करने वाला आल डिक्सन नाम का अमेरिका का व्यक्ति था, जो अक्सर कॉटन खरीदने के लिए अपने घर से बाहर रहता था। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के लिए काम करने वाला डिक्सन अक्सर उसकी पत्नी घर में किचन के कामों में अपने आप को जख्मी कर लेती थी। तो इसी के चलते जॉनसन एंड जॉनसन के कॉटन बायर डिक्सन ने कुछ मेडिकेटेड रुई अपने घर में एक्स्ट्रा रखी होती थी कि जब मैं घर में नहीं हूंगा, तुझे कुछ अगर चाकू से कुछ खरोच लगे या कट लगे तो इसको यूज कर लिया करो। तो धीरे धीरे ये डिक्सन की पत्नी के चलते बैंडेड का आविष्कार हुआ। तो 1920 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बैंडेड को बनाना शुरू करती है आल डिक्सन के इस आइडिया के द्वारा। क्या आप जानते हैं जॉनसन एंड जॉनसन का 1921 में मुनाफा 50% बढ़ गया। तो कभी कभी समस्याएं हमारे मुनाफे के लिए आती हैं। तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यह समस्या आपके मुनाफे के लिए है। नंबर 2, समस्याओं को परमेश्वर हमारे सुधार के लिए इस्तेमाल करते हैं। गॉड यूज आवर प्रॉब्लम टू करेक्ट अस। तो पवित्र वचन में जब लूका के अंजील अध्याय 15 के 11 से 20 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक प्रोडिगल सन के बारे में हम पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, जो पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेकर दूर देश को चला जाता है और अपनी अय्याशी में सब संपत्ति को उड़ा देता है।
पर हुआ क्या, वचन में ऐसा लिखा है। जब हम वचन 20 को देखते हैं तो यहां पर कुछ यूं लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये उड़ाऊ पुत्र सब कुछ माल संपत्ति उड़ा देने के बाद जब ये लाचारी में आता है, ये समस्या में आता है, सूरों की उन फलियों को खाने के लिए लाचार हो जाता है, तो ये अपने आप में आता है। तो कभी कभी समस्याएं हमें सुधार के लिए इस्तेमाल की जाती है। परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, इसीलिए वो समस्याएं हमारे सुधार के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये उड़ाऊ पुत्र प्रोडिगल सन के जीवन में जब समस्या आई, ये भुखमरी का सामना कर रहा है, लाचारी का सामना कर रहा है, और ये सूरों को चराते उन फलियों को खाने के लिए मजबूर हो जाता है, तो तब ये अपनी सेंस में आता है। तब इसको विचार आता है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर भरपेट खाते हैं। तो ये समस्याएं हमारे सुधार के लिए होती हैं। यदि आप प्रभु को प्यार करते हैं तो ये समस्याएं आपके सुधार के लिए हो जाएंगी। तो उसी तरह से इब्रानियों उसके 12 अध्याय के वचन 5 में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ ऐसा लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वे तुझे घुड़के तो हयाब न छोड़। वचन 6 में ऐसा लिखा, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कितना खूबसूरत वचन है। तो परमेश्वर हमारी समस्याओं को हमारे सुधार के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जिसको पुत्र कहता है उसको कोड़े भी लगाता है, वो हमारी ताड़ना भी करता है, वे हमें प्यार करता है। इसीलिए हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं। तो वो समस्याएं हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें करेक्ट करने के लिए, हमें सुधारने के लिए होती हैं। नंबर 3, परमेश्वर हमारी समस्याओं को हमारी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो समस्या हमें बचाने के लिए होती है। मैं एक दिन एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, किसी भाई ने बहुत शिद्दत से नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो उस दिन जब उसको इंटरव्यू पर जाना था, उस दिन सुबह सुबह उसने रात को ही सोने से पहले अलार्म लगाया कि सुबह मुझे 10 बजे जॉब की इंटरव्यू के लिए निकलना है। और उस दिन क्या हुआ, उस दिन जब वो सुबह उठा तो उसका अलार्म नहीं बजा और वो काफ़ी लेट हो गया। इसी तरह से वो भाग के किचन में जाकर जल्दी जल्दी फ्रेश होकर कुछ खाना चाहता है, तो ब्रेड जो तवे पे सड़ जाता है वो भी नहीं खा पाता है। जब वो घर से निकलता है जैसे तैसे, बड़ी लाचारी में, बड़ी परेशानी में, और वो बड़ा चिड़चिड़ा सा महसूस कर रहा है, तो जैसे वो घर से निकलता है उसकी मोटरसाइकिल जो है वो पंचर हो जाती है। वो मन ही मन बड़ा उदास होता है। तो वो बड़ा मन तोड़ कर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने उसको जवाब दिया, धीमी धीमी आवाज में प्रभु ने उसको जवाब दिया, मेरे बेटे, रास्ते में बहुत ही खतरनाक ड्राइवर जो नशे की हालत में बहुत सारे लोगों को सड़क पर कुचलता हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने तेरे कदमों को रोक दिया। मैं नहीं चाहता था तो उसके गाड़ी के नीचे कुचला जाए, इसीलिए मैंने ये सब कुछ होने दिया। मेरे प्रभु के लोगों, सचमुच में हमारे जीवनों में कभी कभी परमेश्वर वो द्वार बंद करता है ताकि हम बच जाएं, वो नाश से हम बच जाएं। परमेश्वर हमें सुरक्षा देने के लिए हमें कई बार ऐसे हालातों को होने देते हैं, उन समस्याओं को अलाउ करते हैं, हमारे साथ वो घटती हैं। तो हमारे बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ उन समस्याओं को होने देते हैं। जब हम उत्पत्ति के अध्याय 50 उसके 20 वचन को पढ़ते हैं तो यूसुफ के बारे में कुछ ऐसा लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रगट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे रहें। परमेश्वर हमारे बचाने के लिए हमारे जीवन में समस्याओं को अलाउ करते हैं। आप देखते हैं परमेश्वर कभी कभी हमारी समस्याओं को हमारे बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूसुफ को प्रभु ने उस समस्या में पड़ने के लिए अलाउ किया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को, जो उसके भाइयों को, इजरायलियों को, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को इन कष्टों में से होने जाने दिया। तो बाद में हम देखते हैं जैसे वचन 20 में लिखा है कि यद्यपि तुमने मेरे हानि के लिए योजना बनाई, पर मेरे प्रभु परमेश्वर ने उसी हानि की योजना को मेरी भलाई में बदल दिया। नंबर 4, परमेश्वर हमारी समस्याओं को
हमें सिद्ध बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी समस्या हमें सिद्ध बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये समस्या आपको परफेक्ट बनाएगी, हम में से जो खामियां कमियां हैं उसको दूर करेगी। परमेश्वर हमारी समस्याओं को हमें सिद्ध बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम रोमिया की अध्याय 5 उसके वचन 2 से 4 को पढ़ते हैं तो यहां कुछ यूं लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं परंतु हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। सो परमेश्वर से ये वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे धैर्य से हम स्थिर बनते हैं, हम खरे निकलते हैं। बहुत बड़ी मिसाल जो बाइबल में अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, वो अपने क्लेश में खरा निकला, वो सिद्ध बना रहा, वो धैर्य में बना रहा। बाइबल में हम देखते हैं जो आखिरी अध्याय के अय्यूब के बारे में, परमेश्वर ने उसको पहले से सब चीज़ों में दोगुना करके उसको ब्लेस किया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप भी अपनी समस्या में स्थिर बने रहेंगे, अपनी समस्या को पॉजिटिवली लेंगे, तो पवित्र वचन में ये किए गए प्रॉमिस, ये वायदे मेरे और आपके लिए भी पूरे होंगे। आए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस अच्छे समय के लिए, जितने लोगों ने भी प्रभु आपके वचन को रिसीव किया है। प्रभु सच में यदि वो समस्या में है, मैं प्रभु यीशु मसीह के एक छोटा सा गवाह होने की हैसियत से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से भलाई में, अच्छाई में बदल जाए। तेरा वचन सच्चा है मेरे प्रभु। आपके वचन में लिखा रोमिया 8 उसके 28 में, हर बात मिलकर प्रभु से प्यार करने वालों के लिए भलाई ही उत्पन्न करेगी। प्रभु विश्व में जो कुछ भी आप अपने जीवनों में उनके संग करने वाले हैं, प्रभु उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेसिंग में वो बने रहें, वो अड़े रहें, वो खड़े रहें, और सच में तेरा वचन उनके जीवन में काम करे। प्रभु वो सिद्धता को पहने, वो ग्रोथ को पहने, वो तब्दीली को पहन ले। विश्व में आने वाले समय में फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आने वाले दिनों में और ग्रोथ में बढ़ाएं, और फिजिकली बढ़ाएं प्रभु, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर एक बात में आप उनकी अगुवाई करते रहना मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया है। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।